वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को एक बड़ी खबर दे दूँ कि सीटेट जो एग्ज़ाम है हमारा जो जुलाई में होने वाला था दोस्तों, जुलाई 2023 में होने वाला था। 2023 का जो सीटेट एग्जाम है जो जुलाई में होने वाला था दोस्तों, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और वो अब पहुंचा है अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2023 में वो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्योंकि हम मेनली 3 सीटेट के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जुलाई में होने वाला था वो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है दोस्तों। ठीक है, जुलाई वाला पोस्टपोन्ड हो चुका है और वो अब पहुंचा है अगस्त में होगा। और एक बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आप लोग को अब ऑनलाइन मोड पर पेपर नहीं देना है। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर नहीं देना है, अब आपका इस बार फिर से पहले की तरह ऑफलाइन मोड पर होगा। ठीक है, और एक ही दिन में सारी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। इससे आप लोग का ये सारा सिस्टम मतलब एक जो एक घेरा बना हुआ रहता था कि महीने भर एग्जाम होंगे, फिर महीने भर उसकी आंसर की वगैरह आएगी कोई भी, और रिजल्ट आते आते 1.5-2 महीने निकल जाते। इसलिए वो सारा प्रोसेस सीटेट ने ऑफिशियल अपडेट अपना दिया हुआ है, तो उसमें ये चीज़ क्लियर की है कि इस बार में पेपर पहले की तरह ऑफलाइन मोड पर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग को इसमें किस तरीके से हेल्प मिलने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों ने सीबीटी एग्ज़ाम दिया है सीटेट का, तो अगर संस्कृत ली है या इंग्लिश ली है या हिंदी ली है, ठीक है, तो पूरा पैरा एक बार में वो पूरी स्क्रीन पर आता नहीं है। ठीक है, बड़े काफ़ी लेंथी पहले उसमें दिए होते हैं पैराग्राफ, वो पूरा एक बार में स्क्रीन पर आता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ो, फिर अप डाउन करो, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहो, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन देखो, फिर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर उसको स्क्रॉल करो, फिर क्वेश्चन देखो। तो इसमें हमारा बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हम लोग को बहुत ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन में हम लोग को टाइम की दिक्कत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन देखें, फिर उसको सॉल्व आउट करें, फिर उसका क्लिक करें, तो हमें बार बार ऊपर नीचे सारा कुछ प्रोसेस हमारा चलता रहता है। उसमें टाइम की हमारी बहुत ही दिक्कत रहती है। और ऑनलाइन में ऑफलाइन में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा सामने ही पेपर शीट रखी हुई है, वहीं क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग और वहीं सॉल्व कर रहे हैं और वहीं से हम फिल कर रहे हैं। हम लोग को बार बार इधर उधर डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रही पैराग्राफ की बात, तो पूरा पैराग्राफ भी हम लोग के सामने होता है, चाहे हम उसको एक बार पढ़ें 2 बार पढ़ें, पूरा एक बार में ही पढ़ लेंगे, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन एग्जाम ज़्यादा बेटर है, उसमें हम लोग का टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी अपडेट की बात। सीटेट की बिग अपडेट है दोस्तों, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट दी हुई है उन्होंने कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जुलाई की जगह अगस्त में पहुंच गया है लेकिन बस। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने मेंसुरेशन में 3D टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने घन कर लिया था। उसी का अगला टॉपिक हमारा घनाभ है। घनाभ से भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, लेकिन मोस्टली इन टॉपिकों में जो हमारे 3D के टॉपिक हैं दोस्तों, घन, बेलन और शंकु, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, घन, बेलन, शंकु। ठीक है, और 2D में तो सारा कुछ पूछता ही है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है और वृत्त है, उसमें तो सारा कुछ उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली 3D की तरफ चलेंगे तो बेलन और शंकु और घन, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। घनाभ और गोला हैं, इनसे कभी चांस कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, करेंगे इसको भी। ठीक है, तो चलते हैं घनाभ की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। इसके फार्मूले क्या होते हैं, जैसे घनाभ भी होता है, घनाभ भी लगभग घन की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग घन बनाते थे वैसे ही हमारा घनाभ भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है घन में। और एक क्या होता था, लेंथ और विड्थ की बात करते थे, लंबाई और चौड़ाई की बात करते थे। घनाभ में हमारी ऊंचाई और बढ़ जाती है। तो पहला हमारा इससे आयतन बढ़ेगा, क्वेश्चन बढ़ेगा कि घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन की बात चलेगी, जब घनाभ के जब आयतन की बात चलेगी तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने बोला था ना कि एक कंडीशन और बढ़ जाती है, लंबाई चौड़ाई तो होती है लेकिन इसमें एक ऊंचाई और बढ़ जाती है, इसलिए घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कह सकते हैं। अगला हमारा एक फार्मूला इससे होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। ठीक है, घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ सेम वही प्रोसेस जैसे कि हम घन का वक्र पृष्ठ निकालते थे। वक्र पृष्ठ एक साइड में उसका रोल की हुई पूरी लेंथ निकाल देते, उसमें वक्र पृष्ठ हम लोगों ने निकाला करते थे
4a², ठीक है। 4a² निकालते थे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का जो होता है ये क्षेत्रफल जो होता था, क्योंकि ये सब अपने आप में ही वर्ग हुआ करते थे घन में, ठीक है। तो ये और 4 साइडें जब घूम कर आते थे तो 4 और क्षेत्रफल के लिए a² 4² किया करते थे, ठीक है। लेकिन घराब में वर्ग नहीं होता, कुछ हम क्लियर नहीं कर सकते कि किस मोड पर होगा कैसा होगा, इसलिए वहाँ पर हम सीधे से लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ कर ही निकालते हैं उसका जो एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि हम आयत में निकालते थे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना कर देते थे क्षेत्रफल के लिए। सेम वही उसी तरीके से इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा करेंगे और 2 गुना करेंगे उसको। लेकिन इसमें एक चीज़ और आएगी, एक तरीके से हम आयत के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं इसमें, लेकिन एक चीज़ इसमें और आती है, एक हाइट भी होती है, इसलिए हाइट वहाँ जुड़ जाती है 2h a+l मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा इसका हमारा एक फार्मूला निकल कर आता है दोस्तों, आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, एक संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। एक होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो 2 गुना तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है। अगर आयत टाइप का होगा तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई उस तरीके से करते थे, लेकिन इसमें हर चीज़ डबल डबल होगी। 2 बार LB प्लस का BH प्लस का HL, ठीक है। क्योंकि लंबाई भी डबल होगी तो एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, और चौड़ाई भी डबल होगी, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है, और ऊंचाई भी डबल होगी, एक ऊंचाई ये है, एक ऊंचाई ये है। क्योंकि घनाभ होगा, लंबाई इधर भी होगी तो लंबाई उधर भी होगी, चौड़ाई इधर और ऊंचाई भी 2 साइड होगी, ठीक है। इसलिए सबको 2 बार ले लेते हैं। 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। और एक चीज़ और रह जाती है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ का विकर्ण की बात करते हैं हम लोग, तो विकर्ण होता है जो तीनों भुजाएं होती हैं वही सेम है, या तो हम इधर से मतलब स्क्वायर करते हैं तो रूट हटा दें, या तो अंडर रूट में लिख दें L² प्लस का B² प्लस का H², ये इसका विकर्ण होता है। ये 4 फार्मूले हैं, इन 4 फार्मूलों पर पूरा इस टॉपिक कवर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो घनाभ का आयतन LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h a+l, लंबाई प्लस चौड़ाई होगी ये, ठीक है। और h होगी ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, सारी भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डबल डबल होती हैं, इसलिए 2 संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे तो इधर से चलेंगे या एक बार इधर से चलेंगे, ठीक है। तो इधर भी चौड़ाई होगी और इधर भी चौड़ाई होगी, इधर भी लंबाई होगी, इधर भी होगी, इसलिए सारा कुछ डबल डबल, ठीक है। विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू L² प्लस B² प्लस H², या तो हम विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन दिया है 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला सबसे पहले हम लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या बताया था मैंने आप लोग को, लिखा था 2LB प्लस का BH प्लस का HL, ठीक है। सारा कुछ डबल डबल होता है इसलिए 2 सबको जोड़कर। अब क्या दिया है, ये लंबाई दी है, ये लेंथ दी है, ये चौड़ाई दी है, ये विड्थ दी है B, ये सेंटीमीटर में ऊंचाई दी है मतलब हाइट। सीधे से वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करके L की वैल्यू कितनी है 24, सारा कुछ सेंटीमीटर है, कुछ चेंज करना नहीं है, सीधे लगा देंगे। B की वैल्यू कितनी है 14 प्लस का प्लस का साइन आ गया, B की वैल्यू है 14 गुणा, अब H की वैल्यू कितनी है 7.5 और इधर कितनी है L की वैल्यू 24। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर हम इस 7.5 को 7.5 को 15/2 लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली है? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये स्मार्ट थिंकिंग होती है दोस्तों, ये स्मार्ट थिंकिंग ऐसे होती है। यहाँ हमने देखा कि 14 हमारी वैल्यू रखनी है, हमें 7.5 रखेंगे, सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्यों ना इसको सॉल्व कर लें। 7.5 को अगर हम 15/2 लिख लेंगे दोस्तों, तो 2 से 14 आराम से कट जाएगा, 15 सत्ते 105, सिंपल गुणा हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पर एच की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, एच की वैल्यू फिर से 15/2 और एल की वैल्यू है 24, ठीक है। अब ये भी इसको काट देगा, ये भी इसको काट देगा, मल्टीप्लिकेशन हमारी मतलब सॉल्व हो जाएगी, मतलब इजी हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सीधे 14 की 24 से गुणा करेंगे जब, 14 चौके 56, 5 बचे, 14 दूनी 28 और 5, 8 5 13 33 प्लस 2 सत्ते 14, 15 से 7 की गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, ठीक है। यहाँ से ये भी कट जाएगा, 2
12, 12 और 15 की गुणा करेंगे तो 180, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180। ठीक है, सारा कुछ जोड़कर और बाहर वाले 2 से गुणा कर देंगे। वैसे जोड़ेंगे हम 300, 400, 500, 500 हो गया। ठीक है, और 80 और 30, 8, 3 11, 110, 610 हो गया। 610 और 6 5 11, 11 और 10 21, 621 हो 621 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जोड़ना आप सीखें, ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि 300, 300 और 200, 500 हो गए। 300, 400 और 500। ठीक है, सैकड़ा वाले जोड़ लिए, फिर दहाई वाले जोड़ लिए 30 और 80। ठीक है, 80 30 110। ठीक है, इधर 500 थे और इधर 110, कितने हो गए 610। अब इकाई वाले जोड़ लिए 6 5 11, ये 610 और 11 621। ठीक है, सीधा हमने 621 कर लिया, नहीं तो हम जोड़ लें 5 6 11 का 1 हासिल 1, 8 और 0 0 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल 1 1 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6 621। ठीक है, थोड़ा मतलब आप अब पुरानी कैलकुलेशन से थोड़ा बाहर निकल कर आएँ, उभर कर आएँ, नए नए तरीके सीखें। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे जब 2 की 621 से, 2 की जब 621 से करेंगे तो 1242 आएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1242। ठीक है, 1242 आएगा। सेंटीमीटर दिया है तो हमारा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, केवल फार्मूला वाइज क्वेश्चन था और थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग भी करनी थी, इससे कैलकुलेशन हमने ईजी कर ली। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, मतलब LBH दिए हैं 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर, इस तरीके से दे दिया करता है कभी, तो आपको सीधे से समझ लेना है कि LBH है विमाओं वाले, और बोल भी दिया विमाओं वाले, मतलब किसी एक विमा की बात नहीं की, विमाओं वाले। ठीक है, इससे भी हम समझ लेंगे। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो, मतलब 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में। ठीक है, तो कमरे से आप समझ लेंगे कि लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, मतलब किसी घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक है, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग पढ़ के हम लोगों ने जान लिया कि ये किसी घनाभ की बात कर रहा है, ये हमारी लंबाई होगी, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई होगी। ठीक है, क्योंकि कोई कमरा है उसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। अब पूछ रहा है रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। ये कमरा है, कमरे में कोई अगर छड़ रखी जाएगी तो किस तरीके से सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। अगर यहाँ से सीधी रखेंगे और मतलब यहाँ से सीधी रखेंगे तब वो लेंथ अलग होगी, यहाँ से सीधी इस साइड में रखेंगे ऐसे ही तब लेंथ अलग होगी, कम रहेगी। लेकिन अगर हम उस कोने से इस कोने तक सीधा बेकड़ बनाकर कोई अगर छड़ रखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो सबसे लंबी जो छड़ की लंबाई होगी वो उसका कमरे का बेकड़ होगा, क्योंकि इस मतलब नीचे वाले कोने से सीधा ऊपर वाले कोने पर जाएगा, जैसे कि त्रिभुज में किया करते हैं। ये हमारे कमरे की, ये हमारा कोई कमरा है। ठीक है, ये हमारा कोई कमरा है, इस कमरे की मतलब मान लिया ये हमारा कोई कमरा है, ये कमरे का हमारा कैसे करके मान लिया ये कमरे का हमारा नीचे फर्श है, ये कमरे का हमारा इतना फर्श है। ठीक है, अगर हम यहाँ से और एक कोना ये है और एक कोना ऊपर वाला ये है। ठीक है, अगर हम ये इस तरीके से मान लो, इस तरीके से समझ सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारा कमरा है, ये फर्श है और ये हमारा ऊपर का सिरा है, ये हमारा ऊपर का सिरा है। अगर हम इसमें सबसे लंबी से लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं, नीचे वाले कमरे से लेकर डायरेक्ट ऊपर वाले छत के दूसरे तीसरे कोने पर। ठीक है, उनमें से एक कोने पर जो कि हमारा बिखड़ का काम करता है। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, यही तो हम बिखड़ निकाला करते थे, मान लिया, तो वही इसमें सबसे लंबी छड़, मतलब इसका क्या बोलते हैं घनाभ है, घनाभ बनेगा तो घनाभ का बिखड़। ठीक है, घनाभ का बिखड़ जो होगा वो सबसे लंबी छड़ होगी, तो सीधे से हम LBH दे रखा है घनाभ का बिखड़। बिखड़ क्या था, हम लोगों ने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, क्या सीखा था, बिखड़ बराबर होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बिखड़ का फार्मूला था घनाभ के, और घनाभ हमें क्वेश्चन बता रहा है कि हमारा ये घनाभ है। ठीक है, सीधे से वैल्यू पुटअप कर देंगे। L की वैल्यू है 10 की पावर 2, B की वैल्यू है 10 की पावर 2, H की वैल्यू है 5 की पावर 2, और ये सारा कुछ अंडर रूट के अंदर है। इसको अंडर रूट के अंदर ही पहले सॉल्व करेंगे। 10 दशावन पूरे 100, 10 दशावन पूरे 100, 5 पंजे 25, टोटल ये कितना हो जाएगा 225। ठीक है, 225। अब 225 किसका इसका वर्गमूल क्या होता है 225 का। ठीक है, 25 तो 625 होता है, और 15 15, ठीक है, 15 15 225, 15 पंजे 75, 7 15 15 7 22। ठीक है, 15 बिखड़ हो गया हमारा
225 का वर्गमूल हुआ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि उस कमरे में जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, उसमें सबसे लंबी से लंबी छड़ 15 सेंटीमीटर की रखी जा सकती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, इस बार में अनुपात दे रखा है 6:5:4 है। ठीक है, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयतन ज्ञात करो। मैंने बोला था सबसे पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। आयतन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होगी तो पहले क्यों ना हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लें, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है हमें अनुपात में। इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, सीधा संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL इक्वल टू दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ 33,300। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से, इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग को अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती होगी, क्योंकि इतना तो आप सीख चुके होंगे, सारा कुछ मैथ कवर अप होने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ दिया 33,300, तो संपूर्ण पृष्ठ लिख दिया, उसका फार्मूला 33,300 बराबर रख दिया इसके। ठीक है, 2। अब आपको पता है कोई भी जब वैल्यू अनुपात में दी होती है तो सीधे सीधे उसको LBH ना मान करके L इक्वल टू उसका सीधे सीधे इसकी सीधे सीधे कोई ना कोई उसके साथ अचर पद ले लिया करते हैं जो कि अनुपात में होता है, और उस अचर पद की वैल्यू निकालकर उन जो भी भुजाएं हों या कोई अनुपात हो उसको क्लियर कर लेते हैं, एक्यूरेट बना लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या होता है। ये L हुआ, ये B हुआ, ये H हुआ, तो L को हम 6x मानेंगे, डायरेक्ट 6 नहीं मान सकते क्योंकि अनुपात में दे रखा है। ठीक है, B हुआ हमारा 5x, C हुआ हमारा 4x। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर हम इसको रख लेंगे, सीधे अलग अलग हल करो पहले फिर उसको निकालो, तो सीधे क्वेश्चन में रखकर सॉल्व करते हैं, टाइम भी बचता है हमारा। ठीक है, L कितना दिया 6x, B दिया है 5x प्लस B दिया है 5x, H दिया है, C नहीं होगा दोस्तों यहाँ, LB H होगा। ठीक है, हाइट की बात कर रहा है तो इसको आप सही कर लें, H BX एच बी की वैल्यू दी है 5x, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है दोस्तों, जरा सा क्वेश्चन इधर उधर होने में घूमने में पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। L की वैल्यू 6x, B की वैल्यू 5x, दोनों गुणा में है। अब B की वैल्यू फिर से 5x प्लस H की वैल्यू हमने क्या निकाली 4x। ठीक है, सारा कुछ गुणा में चल रहा है, प्लस H की वैल्यू हमारी कितनी है 4x, प्लस L की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली 6x इक्वल टू में हमारा कितना चल रहा है 33,300। ठीक है, क्यों ना इसको सीधा हम यहीं काट लें, इसका जाल खत्म करो, 2 एकम 2 बचा 1 13 होगा, 2 छंग 12 बचा 1 13 होगा, 2 छंग 12 बचा 1 10 होगा, 2 पंजे 10। ठीक है, शायद 2 एकम 2 बचा 1 13 होगा, 2 छंग 12 बचा 1 13 होगा, 2 छंग 12 बचा 1 10 होगा, 2 पंजे 10 और 1 0। ठीक है, 16,650। इसको सीधे सीधे हम लिख लेंगे 6 पंजे 30, x और x की गुणा करेंगे x स्क्वायर। ठीक है, 5 चौक 20, x और x की गुणा करेंगे x स्क्वायर, 4 छंग 24, x और x की गुणा करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16,650। ठीक है, 30। अब ठीक है, सब स्क्वायर में है, सबके पास स्क्वायर है और सब अंकों में भी हैं और जोड़ में है, एक से अचर पद होते हैं वो हम जोड़ लेते हैं, चर हो या अचर हो, अगर एक से पद हैं तो उनको जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ते हैं घटते हैं तो घटा लेते हैं। 30 20 50, 50 और 30 20 50 20 70 4 74। ठीक है, 74 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16,650। 74 को किससे काटें, 12 छंग 72, 74 का आधा 37, नहीं 2 से काटते हैं। ठीक है, सीधे 2 3 6 बचा 1 14, 2 7 14। ठीक है, यहाँ से 2 को काटेंगे, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4 बचा 1 10, 2 पंजे 10। अब 37 को तो हम सीधे ऐसे किसी से काट नहीं सकते, 37 से सीधे इसको भाग दे देंगे 37 से। ठीक है, इधर नहीं करते, इधर करके दिखाता हूँ दोस्तों। 37 से अगर 83 25 में भाग दें, थोड़ा लेंथी हो रहा है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होते भी हैं दोस्तों। ठीक है, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, 2 7 14, 2 3 6 1 7,
13 में से 4 गए, 9 4 13, ठीक है, 9 बचे, इधर तो 1 बचा ही, उतारे 2, 30 3 90 और 7 3 21, 2 बार ही जाएगा फिर से 74, ठीक है, 12 में से 4 गए 8, इधर बचा 1, इधर बचा 5, कितना जा सकता है, 4 बार भेज, 4 सत्ते 28, 5 बार 5 सत्ते 35, इकाई अंक देख लिया करो, 4 बार भेजेंगे तो 4 सत्ते 28, इकाई अंक नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 बार अगर भेज देंगे हम और हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है 225 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर है तो 225 15 निकल आएगा, 5 सत्ते 35, 5 3 15 और 3 18, 185, तो यहाँ निकल कर आया, इसको काटा हमने 37 से, जब इसको काटेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 225, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स स्क्वायर बराबर 225 आ गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15 15 225, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया है, ये 15 का होता है। पर अब क्या पूछ रहा है, इसका आयतन ज्ञात करो, आयतन क्या होता है, एल बी एच, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, इसको हटा देता हूँ, इसका आयतन पूछ रहा है दोस्तों, आयतन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है 15, तो एल बी एच के सीधे से पहले हम वैल्यू लगा दें, क्या था 6x इंटू 5x इंटू 4x, ठीक है, ये सब गुणा में है, सारा कुछ गुणा में है, तो बहुत लेंथी गुणा होने वाली है मुझे लगता है, तो 6 गुणा 15 अलग ही अलग कर लेते हैं, 5 गुणा एक्स की वैल्यू 15 प्लस का 4 गुणा 15, ठीक है, सारा कुछ क्या करने वाले हम लोग, 5 चौक 20, 20 छक 120, ठीक है, इसकी गुणा करते हैं हम लोग, 5 चौक 20, 20 छक 120, गुणा को मतलब इजी कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ आपको, और 15 15 में 225 अभी हम लोगों ने करा है, ठीक है, एक 15 बचा हमारा यहाँ से, एक यहाँ से बचा हमारा 15, तो आप लोग देखेंगे कि किसी भी पहाड़े में आप 15 की भी गुणा आसानी से कर सकते हो, 12 की भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ हम 120 को रोक लें और इन दोनों की आपस में गुणा कर दें, 15 15 225, 15 पंजे 75, कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 3 33, ठीक है, 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 75 मतलब 7 7 37, 37 कैरी 3, 15 दूनी 30 3 33, ठीक है, अब इसको हम सीधे से 12 से अच्छे से गुणा कर सकते हैं, जीरो है, 12 पंजे 60, एक जीरो तो लगा दिया हमने पहले ही से, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 6 90, 84 और 6 90, 12 सत्ते 84 और 6 कैरी के हैं 90, कैरी 9, 12 3 36 और 9 9 6 15 45, 4 बचे, 15 3 15 से कहाँ कर रहे हैं, एक जीरो तो लगा दिए, 12 पंजे 60, कैरी 12 सत्ते 84, 6 90, 12 3 36, 36 और 9 5 36 और 9 9 6 15 45, कैरी 4, 12 3 36 और 4 40, काफ़ी लेंथी गुणा हुई और ये इसका आयतन हुआ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 40 कई दही सैकड़ा हज़ार 1000 लाख 4 लाख 5000, ठीक है, कभी कभी ऐसे लेंथी भी क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ये जब एक दो बार करेंगे स्मार्टली तो आपका सारा कुछ ये भी कवर अप हो जाएगा और कैलकुलेशन भी आपकी, आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो कैलकुलेशन में भी दोस्तों आपको नए से नए फंडे आपको हर अपने तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, बस रिवीजन करते रहें और नोट्स बनाते रहें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों जब ईंट की बात कर रहा है तो ईंट कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, ईंट कुछ इस तरीके की होती है, आप लोगों ने देखी होगी शायद, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके की ईंट होती है, अगर सही बना है मेरा तब, ठीक है, इस तरीके की ईंट होती है, तो इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, लंबाई ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है और लंबाई भी होती है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये पूरा हमारा ईंटों का जब बनेगा तो ये हमारा एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है, तो वही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन में दी है, ये सारा मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन ईंटें जो लगानी है वो सारी कुछ सेंटीमीटर में लगानी है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सारा कुछ सेंटीमीटर में बना लें, ठीक है, तभी तो ईंटों की संख्या पूछेगा क्योंकि ईंटों की वैल्यू सारी कुछ सेंटीमीटर में दी है, और इसको निकालेंगे कैसे, जो क्या बोल रहा है ऊंची
दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, दीवार का आयतन जो होगा उसे ईंटों के आयतन से अगर डिवाइड कर देंगे तो ईंटों की संख्या निकल आएगी। सिंपल है, तो वही हम करने वाले हैं। ईंटों की संख्या लिख लें सीधे से हम। ठीक है, सामने से सीधा आयतन लिख लेंगे। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या के लिए क्या करेंगे, दीवार का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन मतलब आयतन निकालेंगे तो पता लग जाएगा दीवार कितनी ऊंची कितनी कैसा क्या बनेगा। ठीक है, और ईंटों का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन और कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, ईंटों का आयतन नहीं, ईंट का आयतन। ठीक है, ईंट का आयतन, एक ईंट की बात हो रही है और ईंटों की संख्या पूछ रहा है, ईंट का आयतन। ठीक है, एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन हो चाहे कुछ भी हो, LBH होता है। ठीक है, ईंट का आयतन हो या कुछ भी हो, घनाभ में LBH ही होता है। सीधे इसको काट नहीं देना है, आप सोचें कि LBH ऊपर LBH नीचे, सीधे काट दें, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग दे रखी है। ठीक है, वो हम लोग को करना है। ये वैल्यू मीटर में दी है, सेंटीमीटर में लाना है। 4 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सीधे से मैं 400 सेंटीमीटर रख दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और सारा कुछ गुणा में है, आगे तो 13 सेंटीमीटर दिया ही है। ठीक है, बटिया में चलते हैं। ये सारा कुछ तो पहले से ही सेंटीमीटर में दिया है, 20 12 6.5, 20 12 6.5। ठीक है, यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक दशमलव बढ़ा देंगे, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। ऊपर दशमलव हटा दें, नीचे बढ़ाते हैं, नीचे चढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करने वाले हम लोग, इसको एक जीरो से, इसका पहले जीरो फिनिश करो, क्योंकि सीधे से हमें दिख रहा है 13 पंजे 65, हम कहीं ना कहीं फिनिश करने वाले हैं इसे। 12 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 से इसको सीधे सीधे फिनिश करने वाले हैं। 12 दूनी 24, 6 बच्चे 60 हो गए, 12 पंजे 60। ठीक है, 25 12 हो गया 12 से। अब इस 5 से इसको काट देंगे सीधे सीधे, 5 पंजे 25। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 200 बचेगा। सारा कुछ कट गया, नीचे भी ऊपर भी कट गया। क्या बचा, 20, 200 गुणा 5, हमारा क्या बचा, हमारा बचा 200 इंटू 5। तो इसकी जब गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और कितने 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 2 जीरो आ गए हैं, मतलब 1000 ईंटें। ठीक है, कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, 1000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, इतना 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 दीवार बनाने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दोगुनी तथा लंबाई की आधी है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कमरे की चौड़ाई जो है ऊंचाई की दोगुनी तथा लंबाई की आधी है। तो चौड़ाई जो है हमारी, चौड़ाई होती है मतलब बी जो है वो क्या दे रखा है, लंबाई, एक कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई जो दी है, बी जो दी है विध दी है, इसकी ऊंचाई की दोगुनी है, इसकी ऊंचाई की दोगुनी है। ठीक है, ऊंचाई अगर 1 है तो कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये दिया है। अब क्या दिया है, तथा लंबाई से आधी है, तथा लंबाई से आधी है, तो यहाँ पर लंबाई से आधी होगी तो लंबाई 4 गुनी होगी, जब तो ये आधी हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसका इसमें एक अनुपात का रेशियो बन जाएगा, वही सेम जो हम लोग रेशियो में किया करते थे, एक कमरे की चौड़ाई। ठीक है, बी जो है उसकी ऊंचाई की दोगुनी है, बी और एच इनका अनुपात कितना होगा, अगर एच 1 गुनी है तो चौड़ाई 2 गुनी होगी। यही तो पूछ रहा है, कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, अगर एच 1 होगा तो चौड़ाई 2 गुनी होगी, 2 हो जाएगी। तथा वही चौड़ाई, तथा चौड़ाई जो है लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है तो जाहिर सी बात है जो लंबाई होगी वो 4 होगी, तभी तो ये आधी हुई। ठीक है, ये आ गया, लंबाई आ गई 4 अनुपात, ये इनका रेशियो आ गया 4:2:1। यदि कमरे का आयतन 512 मीटर क्यूब हो, आयतन मतलब कमरे का आयतन LBH। ठीक है, LBH दे रखा है, तो यहाँ से जब हमेशा मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब भी इसमें इस तरीके का कोई अनुपात में कोई वैल्यू दी होती है तो उसको हम सीधे से वैल्यू में पुटअप नहीं कर सकते, उसके साथ में कोई एक अचर पद लेते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर ले सकते हैं, इसको हम लेंगे 4x, इसको लेंगे 2x, इसको लेंगे x, 1x या x, कोई इतना लिखने की कोई दिक्कत नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती है, केवल मैं आपको लिखकर समझा रहा हूँ, आप सीधे से उसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है 512, और आयतन क्या होता है LBH। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू रख देंगे 512, L की वैल्यू रखेंगे 4x, क्योंकि x रखेंगे साथ में,
बी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। बी की वैल्यू 2 है तो 2x, ठीक है। एच की वैल्यू 1 है तो 1x लिख दें या केवल x लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सारा कुछ गुणा में है, यहाँ भी सारा कुछ गुणा में है, चाहो तो यहीं से यहीं सीधे फिनिश कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं काटेंगे, थोड़ा सा हम एक लेंथ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 एकम 8, 4 दूनी 8 एकम 8, और x x x मतलब x की पावर 3 बराबर 512, ठीक है। फिलहाल तो ये सीधे से 8 का ही क्यूब होता है, 8 8 64 8 512, 8 6 48, 3 बचे 32, 8 चौक 32, ठीक है। तो x क्यूब जो आया हमारा वो 64 आया। 64 किसका होता है, 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो 64 जो होता है इसका वर्गमूल होता है 4, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। कैसे, x बराबर वर्गमूल 64, क्या करते हैं इसको काट देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ना करना हो तो इस तरीके से कर लेते हैं। जब बराबर के दोनों साइड हमारी घातें बराबर होती हैं तो घात से घात कट जाती है, 4 की पावर 3 आप लोगों ने पढ़ रखे हैं सहचार्यता के नियम, ठीक है। एक्स से एक्स कट जाएगी, x बराबर 4, ठीक है। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब पूछ रहा है कमरे की लंबाई, पूछ रहा है, लंबाई हमारी है 4, ठीक है, 4x है, तो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई है हमारी 4x, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई है 4x और x की वैल्यू है 4, तो ये आ गई 16। काय में दी है, यदि कमरे का आयतन मीटर में दिया है 16 मीटर, ठीक है। लंबाई पूछ रहा है तो 16 मीटर, चौड़ाई पूछता तो 2 चौक 8 मीटर, ऊंचाई पूछता तो x की वैल्यू 8 है ही, x की वैल्यू 4 है ही, तो 4 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, कमरे की लंबाई 4 चौक 16 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा। बस इसको रखने का आपको सही से समझना चाहिए कि इसको किस तरीके से इन्होंने बताया है कि कमरे की चौड़ाई जो है ऊंचाई की दोगुनी है, ऊंचाई 1 होगी तभी तो चौड़ाई दोगुनी होगी, और लंबाई से आधी है, लंबाई 4 होगी तभी तो ये आधी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सेट करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है किसी घनाभ की माप दे दी है, किसी घनाभ की माप दे दी है, घनाभ की माप दी है तो एल बी और एच ही होंगी तीनों, ठीक है। 25 20 और 4 सेंटीमीटर है। किसी घन का आयतन जो है इस घनाभ से आधा है, घन का आयतन जो है इस घनाभ के आयतन से आधा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, ठीक है। मिक्सअप वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सीधे से दिया किसी घनाभ की मापें दी हैं तो ये एल होगी, ये बी होगी, ये एच होगी, घनाभ में तीनों होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। किसी घन का आयतन इस घनाभ से आधा है, तो सीधे से लिख देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन जो होता है वो घनाभ के आयतन का, घन का आयतन जो है वो घनाभ के आयतन का क्या दिया है, आधा है, ये तो दिया। घन का आयतन जो है वो घनाभ से आधा है, किसी घन का आयतन बराबर है घनाभ से आधा, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² मैंने आप लोग को बताया था, तो यहाँ पर हम लोग को भुजा चाहिए होगी। भुजा के लिए हम लोग को घन के आयतन से हम उसकी भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन का 2, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, तो दिया है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 से 2 काट देंगे, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25 चौके 100 और 1 10 और है हमारा, तो ये हो गया हमारा 1000, क्या हो गया, आयतन सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहाँ से हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 होता है, और इधर दिया है हमारा 1000, ठीक है। ये भुजा की घात 3, ये होगा 10 की पावर 3, ठीक है। भुजा से क्यूब कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 10, ठीक है, जो कि हम संपूर्ण पृष्ठ में सीधे से रख देंगे। संपूर्ण पृष्ठ हमारा होता है 6a², लिख लेते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ घन का लिख लो दोस्तों, घन का, कहीं आप सोचो कि डिस्टर्ब हो जाओ कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्योंकि यहाँ घन की बात चल रही है। घन का संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था 6a² होता है, 6 गुणा एक ही वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, 10 निकाली है, ठीक है। जो जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा वैसा वैल्यू पुटअप करते चले जाओ। 6 कम 6 2 जीरो लगा देंगे, 600 संपूर्ण पृष्ठ है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 जीरो है, 2 जीरो, 6 कम 6 कम 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन करवा रहा है आपसे वैसा वैसा सीधे क्वेश्चन को लेकर चलो और सॉल्व करते चले जाओ। कहीं इतनी सी भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी है, बशर्ते आप लोगों ने अब इस क्वेश्चन को ले लें तो आप लोगों ने घन सही से पढ़ा हो, ठीक है। और आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो बशर्ते आपको इसके फार्मूले सारे कंप्लीट याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले, ठीक है, कोर हो या भुजा हो, ठीक है, बात एक ही है। 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में डुबा दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई और चौड़ाई दे दी है 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह से कितनी वृद्धि होगी, तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक बीकर बनाते हैं। ये कोई बर्तन है हमारा, ठीक है, इसमें ये हमारा पानी भरा हुआ है, ये हमारा पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को एक घन हमने इसमें डुबा दिया है, जिसकी एक घन हमने इसमें एक डुबा रहे हैं, ठीक है, घन इसमें हम डुबा रहे हैं, तो इसकी सतह है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, इसको डुबा रहे हैं। पहले इसकी लंबाई थी 20 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई थी इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो थी 20 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई मतलब इसकी बीकर की मतलब पानी की जो चौड़ाई होगी वही होगी 15 सेंटीमीटर थी, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी और सॉरी ये ऊंचाई इसकी लंबाई थी और लंबाई और 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। चौड़ाई ऐसी होती है, ठीक है, पानी जब होगा भरा हुआ किसी बर्तन में ऐसा भरा हुआ होगा तो चौड़ाई ऐसे तो मापेंगे, तो हमको ये चौड़ाई है हमारी, ये ना समझे कि ऊंचाई है। अब क्या पूछ रहा है, तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी जब किसी बीकर में या बर्तन में किसी घन को किसी टुकड़े को डुबाएंगे नीचे तो पानी क्या होगा, जब जो पानी भरा हुआ होगा वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वही पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि होगी, तो मतलब वो ऊंचाई उसकी पूछ रहा है, उसकी हाइट पूछ रहा है कि इसको अंदर डुबाने पर पानी में पानी कितना ऊपर बढ़कर आएगा, मतलब कितनी वृद्धि हो जाएगी उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का आयतन, ठीक है। एक चीज़ आप समझो, घन का जो आयतन होगा, ठीक है, घन का जो आयतन होगा, किसी घन को, घन भी ठोस है, ठीक है, तो उस ठोस के कारण घन जो है अपने आयतन के बराबर जगह घेरेगा, ठीक है, जितना आयतन होगा उतनी जगह घेरेगा। तो घन को डुबाने के कारण उस आयतन के जगह घेरने के कारण वो जितनी जगह घेरेगा पानी का आयतन भी उतना ही घेरेगा, ठीक है। तो पानी का आयतन मतलब घन का आयतन जो होगा वो पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो उतना ही पानी वहाँ पर जितनी वो जगह घेरेगा, जितना वो पानी की जगह घेरेगा उतना ही पानी वो ऊपर बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि घन का जो आयतन होगा वो पानी के आयतन के बराबर होगा। सीधे से हम रख देंगे इसमें इसी को, घन का आयतन जो होगा जो वो पानी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, पानी के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन जो होगा वो बराबर होगा पानी के आयतन के। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लें कि घन जितना नीचे जगह घेरेगा वो उतना ही पानी ऊपर उठाएगा, ठीक है। तो घन का घेरे स्थान का जो आयतन होगा वो ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं घन का आयतन भुजा की घात 3 और पानी का आयतन क्या दिया, पानी का आयतन क्योंकि वो एक घनाभ हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये भी सारे सेंटीमीटर में दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 15 गुणा 15 क्योंकि कोर दे दी है घन की एक 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणा 15 भुजा की घात 3 है। L की वैल्यू दी है यहाँ पर हमें 20, बी की वैल्यू दी है यहाँ पर हमें 15 और एच हमसे पूछ रहा है, ठीक है। वो आसानी से निकाल देंगे, और 1 15 से 1 15 कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, ठीक है। 15 3 45 डिवाइड बाई में 4 इक्वल टू एच, ठीक है। एच से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 40 और 41 40 4 दशावन 10 पॉइंट लगभग ऐसी कुछ आएगा, 4 एकम 4 11 के समथिंग, ठीक है। 11 चौक 44 और बचा 1, हाँ 0.25 लगभग। इसको काट देंगे, 4 सीधा काट ही देते हैं, कितना इतना मगज हमारी, 4 एकम 4 बचे 5, 4 एकम 4 बचा 1 दशमलव लगा के बढ़ाया 0, 10 हो गए, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, तो 11.25 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई होगी। इस तरीके से ही पूछ लेता है आंसर दे देगा, नहीं तो इस तरीके से भी आंसर दे देगा 11 चौक 44 सही 1/4, ठीक है। 11 चौक 44 है 45/4 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी आंसर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। और अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है तो कमेंट पिन कर दें दोस्तों अपना, ठीक है। कमेंट में बताएं कि क्या दिक्कत, इसमें क्या परेशानी है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इस पूरे चैप्टर में घनाभ में इस टॉपिक में इससे बचकर कोई क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ आया होगा। और घन में अगर दिक्कत हो रही है तो इससे पहले मैंने घन का एक लेक्चर अपना अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लें, बिल्कुल बेसिक से।
दोस्तों सीटेट के लिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इनफ है दोस्तों। बेसिक फार्मूला बेसिक क्वेश्चन कोई पूछेगा, इतना ज़्यादा हार्ड 3D या 2D में नहीं पूछता है मेंसुरेशन में, ठीक है। तो आप इतनी दिक्कत परेशानी ना लें इस चीज़ की। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है, कंटेंट हमारा पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।